साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रोज़ की भांति आज भी हम यूपीएसआई जीके जीएस स्पेशल प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं और ये जो भी प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप किसी भी बुक को उठा करके देख लीजिएगा, प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके सामने ले आते हैं और पूछे हुए प्रश्न हैं। कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में निश्चित रूप से आप देखेंगे कि पूछे गए प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है, वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। और आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, आदि से अंत तक इस वाक्य के लिए सही शब्द कौन सा है? ए है समीचीन, बी है अनादि, सी है समकालीन, डी है आद्योपांत। तो पहले प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे, आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए जो शब्द है आद्योपांत है, आद्योपांत है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तुम प्रतिदिन खेलते हो, इस वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? तुम प्रतिदिन खेलते हो, ये दिया हुआ है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बी दिया हुआ है कालवाचक क्रिया विशेषण, सी दिया हुआ है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और डी दिया हुआ है गुणवाचक क्रिया विशेषण। तो तुम प्रतिदिन खेलते हो में कालवाचक क्रिया विशेषण है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। मानक भाषा की विशेषता है, मानक भाषा की विशेषता क्या होती है? ए दिया हुआ है ऐतिहासिक, बी दिया हुआ है स्वायत्त, सी दिया हुआ है एक रूपता, डी दिया हुआ है इनमें से एक से अधिक। तो मानक भाषा की जो विशेषता होती है, ऐतिहासिकता भी होती है, स्वायत्तता भी होती है, एक रूपता भी होती है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। दूसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, ऐसी कौन सी मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जा सकता है लेकिन उनका समावेश स्वर में नहीं होता? ऐसी कौन सी मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन उनका समावेश स्वर में नहीं होता है? ठीक है, तो चौथे प्रश्न को देखेंगे। ए दिया हुआ है री उ, बी दिया हुआ है अंग अ, सी दिया हुआ है अंग अह और डी दिया हुआ है आ ई। तो चौथे प्रश्न के अगर सही आंसर की हम लोग बात करेंगे तो अंग अह होता है, अंग अह होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। ठीक है ना, मात्राएं हैं इनकी लेकिन स्वर ये नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर कौन सा उपसर्ग प्राप्त होगा? अति, अंत, अत, अ। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर कौन सा उपसर्ग प्राप्त होगा? तो यहाँ पर देखिएगा 5 विकल्प आपको दिए हुए हैं, अति, अंत, अत और अ। तो इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो अत्यंत में जो है अति उपसर्ग होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, निम्न में से किसे सपना अभी भी वाक्य के लिए व्यास पुरस्कार प्राप्त हुआ?
निम्न में से किसे सपना अभिभी वाक्य के लिए व्यास पुरस्कार प्राप्त हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा, कुंवर नारायण, बी है सुनीता जैन को, सी है धर्म भारती को और डी है शरद पगारे को। तो छठवें प्रश्न के सही उत्तर की हम लोग बात करेंगे तो धर्मवीर भारती जी को मिला है। धर्मवीर भारती जी को मिला है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में इसको आप नोट डाउन करिएगा निश्चित रूप से। आगे चलते हैं। उसने मुझसे कहा मैं आज एक मशीन खरीदी है। इस वाक्य में किस विराम चिन्ह की त्रुटि है? उसने कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। यहाँ देखिएगा डबल इन्वर्टेड कोड गलत लगा हुआ है, डैश, इन्वर्टेड कोड, सेमीकॉलन। इस वाक्य में विराम चिन्ह की त्रुटि मतलब गलत विराम चिन्ह लगा हुआ है, उसको आपको बताना है। तो देखेंगे सातवें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसने मुझसे कहा के बाद ये सेमीकॉलन यहाँ पर आना चाहिए था, अतः डी है त्रुटि। ठीक है ना? अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? ए है भारत के गृह मंत्री, बी है भारत के प्रधानमंत्री, सी है भारत के राष्ट्रपति और डी है भारत के संसद। तो आठवें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, अतः सी विकल्प हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी का हिंदी पर्याय क्या होगा? योग्यता क्रम, बी है वरिष्ठता क्रम, सी है प्राथमिकता क्रम, डी है पूर्वता क्रम। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी की हम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पूर्ववता क्रम, अतः डी विकल्प हमारा सही होगा। 10वां प्रश्न है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस स्थान पर संपन्न हुआ? ए है पोर्ट लुई, बी है सूरीनाम, सी है नई दिल्ली और डी है जोहान्सबर्ग। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो ये जो है संपन्न हुआ है ऐसा पूछा जा रहा है पोर्ट लुई में चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ने अपना राज्य गीत किस वर्ष अपनाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश ने अपना राज्य गीत किस वर्ष अपनाया है? ए है 2021 में, बी है 2022 में, सी है 2023 में और डी है 2024 में। तो करंट का प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो इसके सही उत्तर की अगर बात करेंगे तो 2022 में उत्तर प्रदेश ने अपना राज्य गीत अपनाया है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 18वें आम चुनाव 2024 में किस राज्य की सर्वाधिक महिलाएं निर्वाचित हुई? बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके करंट अफेयर्स का, वेरी इम्पॉर्टेंट लिखिएगा और नोट डाउन भी इसे करिएगा। ए विकल्प दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, बी दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, सी दिया हुआ है मध्य प्रदेश और डी दिया हुआ है महाराष्ट्र। तो 12वें प्रश्न के सही आंसर की बात अगर हम करेंगे तो वो पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। तो साथियों, इसी प्रकार के प्रश्नों को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा।
आपको हम नियमित रूप से इस प्रकार की वीडियोज़ को जो संविधान से संबंधित हैं, जीके जीएस से संबंधित हैं और यूपीएसआई से रिलेटेड जो प्रश्न हैं, मैं आपको निश्चित रूप से प्रोवाइड करता रहूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? ए दिया हुआ है प्रयागराज, बी दिया हुआ है वाराणसी, सी दिया हुआ है मथुरा और डी दिया हुआ है अयोध्या। तो 13वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वाराणसी है। वह क्या है? वाराणसी है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी जो है वाराणसी। आगे चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को विश्व नगरी कहा गया है? ए दिया हुआ है नागपुर, बी दिया हुआ है कोलकाता, सी दिया हुआ है तिरुवनंतपुरम और डी दिया हुआ है सूरत। तो भारतीय शहर को विश्व नगरी किसे कहा गया है? तो इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बी विकल्प सही होगा, कोलकाता। कोलकाता को जो है विश्व नगरी कहा गया है भारतीय शहरों का। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। आयकर अधिनियम 1961 की कुल कितनी धाराएं और अध्याय हैं? ए है 150 धाराएं 20 अध्याय, बी है 298 धाराएं 23 अध्याय, सी है 350 धाराएं 18 अध्याय, डी है 210 धाराएं 25 अध्याय। तो 15वें प्रश्न के सही आंसर को अगर हम लोग देखेंगे तो 298 धाराएं और 23 अध्याय इसमें शामिल हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 16वां प्रश्न है, भारत के अनुच्छेद 233 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा अधिकतम सदस्यों से मिलकर बनेगी? 400, 500, 600, 300। तो 16वें प्रश्न को हम लोग देखें। अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्यों से मिलकर तो 500 सदस्य अधिकतम होते हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 के तहत अधिकतम कितनी राशि का ऋण लिया जा सकता है? ए है 8 लाख, बी है 20 लाख, सी है 5 लाख और डी है 6 लाख। तो 17वें प्रश्न को अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 20 लाख का लोन किया जा सकता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे है 18वां प्रश्न। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? ए विकल्प दिया हुआ है चौथी, बी दिया हुआ है 7वीं, सी दिया हुआ है 6ठी, डी दिया हुआ है 5वीं। तो सिंपल सा प्रश्न है, अगर आप पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़े हुए हैं, सभी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, तो निश्चित रूप से आप इसका जवाब दे ले जाएंगे। वो है 7वीं पंचवर्षीय योजना, अतः बी विकल्प हमारा सही होगा। और 19वां प्रश्न देखिए, कंप्यूटर का प्रश्न है और मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को, आपकी परीक्षा में कंप्यूटर के निश्चित रूप से प्रश्न आएंगे, श्योर आएंगे, 100%, 102% आएंगे, ये मान के चलिए। तो इन प्रश्नों को पढ़ने के लिए, इस प्रकार की प्रश्नों की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल हाई स्कॉलर के प्ले लिस्ट में चले जाइए और प्ले लिस्ट में कंप्यूटर की ढेर सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप देख करके तैयारी कर सकते हैं। तो देखिएगा 19वां प्रश्न है, विंडोज सिस्टम पर एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलेशन फाइलों के लिए किस फाइल एक्सटेंशन का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? तो है .txt, .exe, .mp3, .jpg। तो एग्जीक्यूटेबल फाइलों के लिए .exe का उपयोग किया जाता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे है 20वां प्रश्न, पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ती है? ए है अटलांटिक और हिंद महासागर, बी है हिंद और प्रशांत महासागर, सी है अटलांटिक और प्रशांत महासागर और डी है अटलांटिक और प्रशांत महासागर।
तो पनामा नहर जो है आप लोगों को पता है, और इजी सा प्रश्न है कि शुरू से ही आप कक्षा 6, 7, 8 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। पनामा नहर जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। ठीक है, तो साथियों कैसे लगे प्रश्न आपको, हमें निश्चित रूप से अपने सुझाव दीजिएगा, अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके लिए ये सारी वीडियोज फ्री में प्राप्त हो रही हैं, फ्री में निःशुल्क मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसके बदले में आप से कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। चार्ज स्वरूप सिर्फ यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।